नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दिवाली के आसपास टीवी चैनल और न्यूज़पेपर आदि में च्यवनप्राश की ऐड आने लगती है। हम में से कई लोग यह जानते हैं कि च्यवन मुनि को अश्विनी कुमारों द्वारा दी गई जिस औषधि के उपयोग से यौवन की प्राप्ति हुई उसे च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। लेकिन देवताओं के वैद्य ने एक नाशवंत मनुष्य की चिकित्सा क्यों की और बदले में उन्होंने च्यवन ऋषि से क्या पाया, आज यह बात इस कथा से जानते हैं। प्राचीन भारत में शर्याती नाम का एक राजा था। उसकी पुत्री सुकन्या अत्यंत गुणवान और सुंदर थी। पिता अपनी पुत्री को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने के उद्देश्य से शिकार पर या युद्ध के समय सुकन्या को साथ ले जाते थे। हर एक पिता की तरह शर्याती भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए उत्साहित थे और थोड़े चिंतित भी थे। एक बार शर्याती और सुकन्या वन में मृगया के लिए गए। सुकन्या अपने पिता से अलग होकर थोड़ी दूरी पे घूम रही थी। वहाँ उसने एक एंट हिल यानी कि मिट्टी का ढेर जिसमें दीमक और चींटियां रहती है वह देखा। उस मिट्टी के ढेर में 3 छिद्र दिख रहे थे। उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सुकन्या ने वहाँ कोई मणि होगा यह सोचकर उसे निकालने के लिए एक नुकीली लकड़ी ली और छिद्रों में घुसा दी और दोनों छिद्रों से रक्त की धार बहने लगी। यह देखकर सुकन्या ने घबराकर मिट्टी को हटाया तो उसमें से जगदम्बा का नाम जपते हुए एक अति वृद्ध ऋषि पीड़ा से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए। सुकन्या का हृदय पश्चाताप से भर गया क्योंकि ऋषि कुछ देख नहीं पा रहे थे। वास्तव में वे च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि वहाँ माँ भगवती की आराधना करने बैठे थे और दिन महीने बरस बीतते गए और उनका ध्यान इतना गहरा होता गया कि उनके आसपास दीमक और चींटियों ने अपना घर बना लिया। फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। लेकिन सुकन्या की जिज्ञासा से न केवल उनका ध्यान भंग हुआ बल्कि वे पीड़ित और अंध भी हो गए थे। जब राजा शर्याती वहाँ पे आए तो उन्होंने ये सब जाना तो वे भी दुखी हो गए और अपनी पुत्री के साथ हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर अपनी पुत्री के इस कृत्य की सजा भी मांगी। उदार हृदयी ऋषि ने कुछ भी दंड देने से इनकार कर दिया और राजा से कहा कि अब वे फिर से ध्यान में नहीं बैठ सकेंगे। वे वैसे ही वृद्ध थे और अब अंध भी है, इसलिए किसी व्यक्ति को उनकी सेवा के लिए नियुक्त करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध से सुकन्या ने च्यवन ऋषि के साथ विवाह करके उनकी सेवा करके अपने कृत्य का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा अपनी पुत्री के इस निश्चय से दुखी तो हुए, विचलित भी हुए, लेकिन सुकन्या अपने निर्णय से संतुष्ट थी और सुकन्या और च्यवन ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। च्यवन ऋषि से विवाह के पश्चात सुकन्या मन लगाकर उनकी सेवा करती थी। एक बार दोपहर के समय सुकन्या अपने पति का सारा काम निपटाकर पास के तालाब में स्नान कर रही थी। उस समय अश्विनी कुमारों ने निर्जन वन में ऐसी सुंदर स्त्री को अकेले नहाते हुए देखा तो उसके पास जाकर कहा कि आप कौन हैं? कोई यक्ष कन्या हो या स्वर्ग लोक से आई अप्सरा हो? इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब सुकन्या ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा शर्याती की पुत्री और च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या हूँ। मेरे पति अति वृद्ध और अंध है, इसलिए सुबह सबसे पहले अपने पति के सारे कार्य पूर्ण करने के बाद ही मेरा नित्य कर्म करती हूँ। मैं हर दिन इस समय ही यहाँ पर स्नान करने आती हूँ। इतना बताकर सुकन्या ने प्रति प्रश्न किया कि आप दोनों कौन हैं जो इतने निर्लज्ज होकर किसी नहाती हुई अकेली स्त्री के सामने खड़े हैं? कोई बहुरूपी असुर तो नहीं हो क्या? कुमारों ने जवाब दिया कि वे देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमार हैं। साथ ही वे कहने लगे कि देवलोक में निवास करने योग्य आप जैसी सुंदरी किसी वृद्ध के आश्रम में रहती है, यह देखकर हम दुखी है। अश्विनी कुमारों को आगे एक भी शब्द बोलने से रोकते हुए सुकन्या ने क्रोधित होकर कहा कि बस बस, मेरे पति के विषय में मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आप सूर्य और संजना के पुत्र है। ऐसी वाणी और विचार आपको शोभा नहीं देते। आपको इतना दुख हो रहा है तो मेरे पति की चिकित्सा क्यों नहीं करते? अब मेरे पति के विषय में और कुछ भी कहा तो मैं आप दोनों को शाप दे दूंगी।
यह सुनकर अश्विनी कुमार कुछ शर्म से और कुछ शाप के भय से च्यवन ऋषि की चिकित्सा करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और कहा कि हमारे औषध से ऋषि पुनः युवावस्था और दृष्टि दोनों प्राप्त करेंगे और तब हम तीनों इस तालाब में स्नान करने आएंगे और हम भी ऋषि का ही रूप धारण करेंगे और आपको हम तीनों में से अपने पति को पहचानना होगा। अगर यह बात स्वीकार्य है तो हम चिकित्सा करने के लिए तैयार है। सुकन्या ने आश्रम में आकर सारी बात अपने पति को बताई और मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। च्यवन ऋषि ने माँ दुर्गा पर विश्वास रखकर शर्त स्वीकार करने की अनुमति दे दी और ऋषि का उपचार शुरू हुआ। अश्विनी कुमारों की विद्या और औषधि ने चमत्कार किया। च्यवन ऋषि को युवावस्था और दृष्टि दोनों ही प्राप्त हुए। शर्त के अनुसार वे अश्विनी कुमारों के साथ तालाब में स्नान करने गए। सुकन्या किनारे पर खड़ी रही। तीनों ने जल में डुबकी लगाई और एक साथ बाहर निकले। तीनों च्यवन ऋषि ही लग रहे थे। सुकन्या यह देखकर चिंतित हो गई, क्योंकि अश्विनी कुमार भी च्यवन ऋषि का ही रूप लिए हुए थे। तीनों को एक समान देखकर सुकन्या ने चिंतित होकर माँ दुर्गा से सहायता के लिए प्रार्थना की। माता ने सुकन्या के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उसके अंतःकरण को प्रेरित किया और कहा कि सिर्फ नाशवान मनुष्य की आंखें मटकती है, देवताओं की आंखें खुली ही रहती है। सुकन्या ने इस बात को याद रखकर आंखें खोलकर गौर से तीनों को देखा और अपने पति को उनकी आंखों से पहचान लिया और वह सफल हुई। और सुकन्या की निष्ठा ने च्यवन ऋषि को भी स्वस्थ और युवान बनाया। लेकिन इस कार्य के बदले में अश्विनी कुमारों को क्या मिला? च्यवन ऋषि ने उन्हें किस प्रकार से सहायता की, यह जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। हमारे अगले वीडियो में आप यह सब जान सकेंगे। हमारे इस सनातन धर्म की कथाओं से आप कुछ नया जानते हैं या सीखते हैं तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसी ही रोचक कथाओं को मिस करना नहीं चाहते तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।